हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है राजस्थान होम गार्ड की वैकेंसी जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली है। पोस्ट की संख्या है 3842 और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 8वीं पास। तो जो टोटल पोस्ट है वो है 3848 और जो अप्लाई करने की डेट्स हैं वो है 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023। और अगर फ़ीस की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फ़ीस है 250 रुपए और एससी, एसटी और एमबीएस कैटेगरी की जो फ़ीस है वो है 200 रुपए। अगर ऐज लिमिट की बात करें हम तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो ऐज है वो 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और अगर इसको ईज़िली हम देखें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1988 यानी कि 1 जनवरी 1988 से 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इसको अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल और बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फ़िज़िकल एग्ज़ाम होंगे, वो उसकी जो इन्होंने टेंटेटिव एक आपको डेट दी है, वो दी है अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। जब हम इसका नोटिफ़िकेशन देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि 15 दिन पहले ये लोग आपको ईमेल और फ़ोन नंबर पर मैसेज कर आपको ये बताएँगे। घर पे किसी तरीके का पोस्ट नहीं भेजा जाएगा और जो एलिजिबिलिटी हमने आपको बता ही दी 8th पास है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो में पहला जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराए हैं उसकी जाँच-पड़ताल होगी कि वो एकदम सही है या नहीं है। और दूसरा है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है? ये 25 मार्क्स का है, ये हम देखेंगे जब हम इसका एडवर्टाइज़मेंट का पूरा डिटेल में देखेंगे। और फिर एक फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपको जो फिज़िकल मापदंड से आपको नापा जाएगा कि जो ये फिज़िकल मापदंड इन्होंने तय किए हुए हैं, उसको पे आप खरे उतरते हैं कि नहीं। उसके बाद में एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के लिए 20 मार्क्स दिए हुए हैं, वो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन क्या है, अभी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद इंटरव्यू के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं और इन सब के बाद आपका होगा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। अब हम ये जानते हैं कि ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये स्पेशल क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो उसके लिए हमें देखना होगा जो इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दिया है उसे। नोटिफ़िकेशन में इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा प्रमाण पत्रों की जाँच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। उसके बाद होगा फ़िज़िकल एफ़िशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। तो पीईटी टेस्ट में क्या-क्या होगा? पहला पुरुष वर्गों के लिए दौड़ होगी, महिला वर्ग के लिए दौड़ होगी। इसके अधिकतम अंक 15 दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप कितना दौड़ पाए तो आपको कितने अंक मिलेंगे। और दूसरा है पुरुष वर्ग के लिए चिन अप और महिला वर्ग के लिए गोला फेंक जिसके अधिकतम अंक 10 हैं। तो टोटल जो अधिकतम अंक जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पीईटी टेस्ट के लिए जो अधिकतम अंक है वो 25 हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये अंक मिलेंगे। उसके बाद में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी शारीरिक माप तोल परीक्षण। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 500 रुपए की राशि जमा करवा कर शारीरिक माप तोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को अपील करनी होगी। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में क्या माप तोल करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर 10 नंबर पेज पर आ जाएँगे तो ये यहाँ पे शारीरिक मापदंड का जो पैमाना है वो लिखा हुआ है सामान्य क्षेत्र के लिए और 12 जिले के शहरी आदिवासी व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर इसमें कैंडिडेट्स की हाइट, सीना जो कि सिर्फ़ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है और वेट वज़न नापा जाएगा महिलाओं के लिए। तो ये यहाँ पे आप शारीरिक मापदंड देख सकते हैं। अगर आप इन शारीरिक मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करिए इस पोस्ट के लिए। अब हमने यहाँ पर देख लिया, ये सारे स्टेप्स देख लिए चयन प्रक्रिया के, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है विशेष योग्यता का, जो मैं आपको बता रही थी कि स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये जो 20 मार्क्स हैं, ये आप कैसे ले सकते हैं? अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफ़िकेट है उसके लिए 6 अंक है मैक्सिमम अधिकतम अंक।
उसके बाद आपके पास राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का कंप्यूटर शिक्षा का प्रमाण पत्र है, RSCIT का प्रमाण पत्र है, डॉइक का प्रमाण पत्र है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है, ITI द्वारा कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली का। तो इसके लिए आपको 4 अंक मिल सकते हैं। यहाँ 3 अंक दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के इन सब फील्ड्स में अगर प्रमाण पत्र ITI संस्थान द्वारा दिया हुआ है तो उसके लिए 3 अंक मिल सकते हैं। अगर खेल का आपके पास कोई प्रमाण पत्र है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उसके लिए आपको अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा। स्काउट प्रमाण पत्र है आपके पास तो फिर आपके लिए इसमें 4 अंक रखे गए हैं। और हल्का भारी मोटर वाहन चालक, यानी आपके पास में इसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है भारी मोटर वाहन का और हल्का मोटर वाहन का तो उसके लिए भी आपको 4 और 2 अंक दिए जाएंगे। तो ये वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, विशेष योग्यता है जिनके लिए आपको 20 अंक मिल सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल है तो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मौखिक व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि इंटरव्यू, जो 5th स्टेप है वो है मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण। उसके लिए आपको अधिकतम अंक 5 मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वही टेबल बना रखी है। अगर इससे आपके जो टोटल अंक हो जाएंगे वो 50 अंक होंगे। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्वास्थ्य परीक्षण भी दे रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में। अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वही हमें SSO जो ID है होना चाहिए हमारे पास में। SSO जो राजस्थान की वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पे अगर आपका SSO ID बना हुआ है तो आप SSO ID अपना ID से लॉगिन कर यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा कर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही वैकेंसी के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम रोज़ ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।